बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका हमने पहला टॉपिक पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव रेज क्या होती हैं। पहला हमने पढ़ा कैथोड रेज, सेकंड है हमारे पास पॉजिटिव रेज। अच्छा बेटा, एक साइंटिस्ट था हमारे पास गोल्ड स्टेन। कौन था? गोल्ड स्टेन ने ये बोला, अब ये बेटा हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है जो बैटरी से कनेक्ट है, और इसके साथ एक एनोड लगा हुआ है और एक कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड है। ठीक है, जिसके दरमियान में होल्स हैं, कैनाल्स हैं। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि कैथोड से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल करके प्रेशर कम करके जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? कैथोड रेज निकलती हैं। पता है ना, पढ़ा हुआ है ना। कैथोड से क्या निकलती हैं? कैथोड रेज, जिन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही है ना। हाँ जी। तो कैथोड, हाँ जी, जो कैथोड रेज जो इससे एमिट होती हैं उन पे चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। तो गोल्डस्टेन ने ये कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज वाली रेज नहीं होती, इनके अलावा एक और पॉजिटिव चार्ज वाली भी रेज होती हैं जो कि इन कैथोड रेज के अपोजिट मूव करती हैं। कैथोड रेज इधर मूव कर रही हैं, तो उसने कहा कि इस तरफ भी कोई रेज मूव कर रही होती हैं जिनका चार्ज इनके अपोजिट होता है। तो उसने क्या कहा, कोई अपोजिट चार्ज वाले, समझ आई बात? उसने क्या कहा, उसने कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज के अलावा और भी रेज होती हैं जो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। मतलब कैथोड रेज अगर इस तरफ जा रही हैं तो वो दूसरी रेज जो है वो इस तरफ मूव करती हैं। ठीक हो गया। और ये जो रेज हैं, दूसरी रेज हैं, इसको उसने कहा कि ये पॉजिटिव रेज हैं। ये क्या है? पॉजिटिव रेज। इन रेज को उसने कहा कि दीज रेज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज। क्यों क्यों पॉजिटिव रेज हैं? क्योंकि ये कैथोड रेज के उल्टी डायरेक्शन में जा रही है ना। कैथोड रेज नेगेटिव है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में जो जा रहा है वो पॉजिटिव होगा। तो उसने कहा कि ये पॉजिटिव रेज है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पॉजिटिव रेज अगर हमारा कैथोड परफोरेटेड हो, उसमें कैनाल्स हों, होल्स हों, तो उसके आर पार गुजर सकती हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि दीज रेज, हाँ जी बेटा, कौन सी ऑप्शन बेटा? नहीं है बेटा, मोबाइल पे, मोबाइल पे नहीं है बेटा। मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, खुद ही रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। ठीक है। मोबाइल पे रिकॉर्ड का ऑप्शन ही नहीं है। ओके, चलें। अच्छा बेटा, हमने कहा कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं, दीज रेज कैन पास थ्रू द कैनाल्स और होल्स ऑफ कैथोड। अब क्योंकि ये कैथोड के इन होल्स या कैनाल से पास आउट हो सकती हैं, तो इसलिए बेटा हम इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाल रेज। इसलिए इन रेज को बेटा हम कैनाल रेज भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई? हमने कहा कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं, ये परफोरेटेड कैथोड के कैनाल से पास हो सकती हैं, तो इस वजह से इनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसकी डिस्कवरी समझ में आ गई? अच्छा, ये बनती कैसे हैं, इसके बनने की रीजन क्या है? रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, व्हाट इज द रीजन? रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ
पॉजिटिव रेज। अच्छा बेटा, पॉजिटिव रेस के बनने की वजह क्या है? वजह क्या है असल में बेटा? जिस तरह कैथोड रेस कैथोड से निकली थी, ये एनोड से निकलती नहीं है। जो कैथोड रेस से कैथोड रेस निकली थी, अब इसके अंदर हमने गैस फिल की हुई थी ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो बेटा इस गैस के मॉलिक्यूल से जब ये कैथोड रेस टकराती हैं तो ये उनके इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। कैथोड रेस जब गैस मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो उन गैस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बेटा उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयन बन जाते हैं वो। तो बेटा उन पॉजिटिव आयंस को ही हम पॉजिटिव रेज कहते हैं। बात समझ में आई? तो हमने कहा कि पॉजिटिव रेज डू नॉट एमिट फ्रॉम एनोड। ये एनोड से एमिट नहीं होती। ये हैं क्या? दे आर एक्चुअली पॉजिटिव आयंस। दे आर positive ions produced when high speed cathode rays strike strike हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, स्ट्राइक मतलब कोलाइड करना। स्ट्राइक गैस मॉलिक्यूल्स present in the discharge tube। बात समझ में आई? हमने कहा कि एनोड रेज जो हैं, जो ये हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं, ये एनोड से एमिट नहीं होती। जो कैथोड जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल है, उस गैस से जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं, तो ये उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और उनको पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनको हम पॉजिटिव रेज कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक गैस थी कैथोड रेज के अंदर फिल, इसके साथ हमारे इलेक्ट्रॉन ने टकराया, कैथोड रेज ने इसके साथ कोलाइड किया। तो क्या किया इसने? इसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन हो गए। एक एक ये खुद था, एक इसने इसका इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। दो इलेक्ट्रॉन बाहर, और ये कन्वर्ट हो गया एम पॉजिटिव में, पॉजिटिव आयन। तो बेटा ये जो है, ये हमारे पास एम पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये पॉजिटिव रेज हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यार समझ में आ गया सबको? चलें, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। अच्छा बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव। हाँ जी बेटा। हाँ जी, इतनी बेटा बहुत है। पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया? सेकंड क्या है हमारे पास? कि जो पॉजिटिव रेज हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? तो हमने कहा दे हैव पॉजिटिव चार्ज। ये हमें पता कैसे लगा? ये हमने प्रूव किया इनकी डिफ्लेक्शन से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे हमने कैथोड रेज का किया था ना कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा था कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई थी, तो नेगेटिव थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं, तो इसका मतलब इस पर चार्ज पॉजिटिव है। मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कैथोड रेज मैग्नेट हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड में डाउनवर्ड्स मूव करती थी, तो ये अपवर्ड्स मूव करती हैं। तो ये हमने चार्ज इसका पॉजिटिव प्रूव कैसे किया? हमने ये प्रूव किया बेटा इसकी डिफ्लेक्शन से इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज प्रूव्ड बाय देयर डिफ्लेक्शन
in electric and magnetic field। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फेट प्लेट। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फेट प्लेट। जिंक सल्फेट बेटा, जिंक और सल्फर के मिलने से जो केमिकल बनता है वो जिंक सल्फेट होता है। अच्छा, जिंक सल्फेट की प्लेट पे जब ये पॉजिटिव रेज कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो बेटा फ्लैशेस मीन ग्लो प्रोड्यूस होता है, रोशनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलें, अब नंबर 4 इज के E over m value of positive rays is always smaller than that of electron। E over m क्या है? चार्ज टू मास रेशो। इसकी चार्ज टू मास रेशो जो है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ positive rays is always smaller than that of electron, smaller than that of इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन की भी ई और एम वैल्यू हमने डिस्कस की थी ना, इसकी ई और एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की ई और एम वैल्यू से बेटा कम होती है हमेशा। यहां तक क्लियर है? समझ आ गया सबको यहां तक? चलें, अब पॉइंट नंबर 5 इज बेटा कि इसकी जो ई और एम वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कौन सी फिल की गई है। हमने कहा ई और एम ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस filled in डिस्चार्ज ट्यूब। इनकी ई और एम वैल्यू डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने गैस फिल की हुई है उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि उसी गैस से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ही पॉजिटिव रेज बनते हैं ना, क्योंकि उसी गैस से पॉजिटिव रेज बनती हैं जो इसके अंदर फिल की गई हैं। तो ई और एम वैल्यू ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब देखें ई और एम क्या है? चार्ज टू मैस रेशो। चार्ज ऊपर है, मैस नीचे है। अब जितना इसके अंदर भरी गैस का मैस ज्यादा होगा इसकी वैल्यू कम होगी, जितना गैस का मैस कम होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एम यहाँ पे। तो बेटा हैवियर द गैस, हम स्टेटमेंट दे देते हैं हैवियर द गैस स्मॉलर द ई और एम वैल्यू। ठीक हो गया। गैस जितनी हैवी होगी मतलब उसका मैस ज्यादा होगा तो ई और एम उतना कम होगा। गैस जितनी लाइट होगी उसका वॉल्यूम, उसका जो मैस है जितना कम होगा, ई और एम वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास बेटा कि देयर मैस इज नेवर लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। देयर मैस इज नेवर लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन से कम मैस की जो है वो ई और एम, जो जो पॉजिटिव रेज हैं वो नहीं बन सकती। सबसे सिंपलेस्ट जो पॉजिटिव रेज हैं वो कौन सी हैं? वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन सबसे सिंपलेस्ट पॉजिटिव रे है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, हम प्रोटॉन बनाते कैसे हैं? पॉइंट नंबर 7, व्हेन हाइड्रोजन इज फिल्ड, व्हेन हाइड्रोजन इज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो क्या होता है? हाँ जी बेटा, देन एक मिनट बेटा, व्हेन हाइड्रोजन इज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब देन सिंपलेस्ट पॉजिटिव rays are produced।
इट इज कॉल्ड प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन कहते हैं। हमने कहा कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, तब बेटा सबसे सिंपल तरीन हमारे पास पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं और वो प्रोटॉन होती हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में आपको पता है एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक प्रोटॉन ही बचा पीछे, और तो कुछ बचा नहीं, न्यूट्रॉन उसमें होता ही नहीं। तो वो सबसे सिंपलेस्ट पॉजिटिव रेज है और वो हमारे पास प्रोटॉन होती है। ठीक हो गया। और प्रोटॉन का जो नाम है बेटा, वो हमने हमें सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। किसने सजेस्ट किया था? हाँ जी, प्रोटॉन का नाम बेटा रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था। ठीक हो गया। और जो प्रोटॉन है हमारे पास, उसकी ई और एम वैल्यू मैक्सिमम होती है। हमने कहा प्रोटॉन हैज मैक्सिमम ई और एम वैल्यू देन दैट ऑफ एनी अदर पॉजिटिव रेज। किसी भी दूसरी पॉजिटिव रे से प्रोटॉन की जो ई और एम वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये मैस पे डिपेंड कर रही है। प्रोटॉन का मैस सबसे कम है। प्रोटॉन हाइड्रोजन से बना ना, हाइड्रोजन का मैस बेटा तमाम एलिमेंट्स में सबसे कम है, तो मैस सबसे कम है तो रेसिप्रोकल है ये, तो ई और एम वैल्यू सबसे ज्यादा होगी प्रोटॉन की। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी बेटा, आप पूछें अब, बेटा क्वेश्चन पूछें जो आप पूछ रहे थे। हाँ जी बेटा, मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस बेटा, ई और एम वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो हाइड्रोजन गैस के लिए होती है। वो गैस, वो गैस जिसका वेट सबसे कम होगा, जिसका मैस सबसे कम होगा। क्योंकि देखा ना, ई और एम है चार्ज टू मैस रेशियो, मैस नीचे है, मैस कम ई और एम वैल्यू ज्यादा, मैस ज्यादा ई और एम वैल्यू कम। ठीक है। हाँ जी बेटा, कौन सी? दैट ऑफ प्रोटॉन। हाँ जी, प्रोटॉन, क्योंकि बेटा प्रोटॉन बनता है सबसे, जो स्मॉलेस्ट हमारे पास, जो सबसे लाइटेस्ट गैस है, कौन सी है वो? हाइड्रोजन। प्रोटॉन हाइड्रोजन से बनता है। हाइड्रोजन से कम मैस वाली कोई गैस है? नहीं है, कोई भी गैस नहीं है। तो इसलिए बेटा सबसे जो हमने कहते हैं कि इसका जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस से कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। हाँ जी, ठीक है बेटा। पॉजिटिव रेज, हर पॉजिटिव रे प्रोटॉन नहीं है। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, तब जो पॉजिटिव रे प्रोड्यूस होगी वो प्रोटॉन है बस। उसके अलावा कोई और गैस फिल करेंगे, हाँ, तो उसको प्रोटॉन नहीं कहेंगे, वो सिर्फ पॉजिटिव रेज है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाली रेज हैं वो, बस वो प्रोटॉन नहीं होगा। अगर इसमें हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे तो ही वो प्रोटॉन होगा बस। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया बेटा सबको ये? यहां तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी बेटा, हाँ जी। वहां पर उसने बेटा क्या किया?